अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं। आज ज़रा जिक्र करते हैं जाकिर नाइक साहब का। जी हाँ, बहुत दिन हो गए जाकिर नाइक के ऊपर कोई शो नहीं हुआ और हमारे बहुत से जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जी आखिर आप जाकिर नाइक पे बात क्यों नहीं कर रही। तो जी उसकी वजह ये थी कि एससीओ मीटिंग थी और जाहिर है कि हमारे आपके सबके फेवरेट डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे और हम पूरा फोकस हमारा उधर था कि हम किसी तरीके से जो है उस इवेंट में शिरकत कर सकें और आखिरकार एक दिन हमें मिल ही गया और वहां पर आपको जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने कई दोस्तों से मिली। तो हम उसमें बिजी रहे। वैसे मैंने ये भी सुना है कि जाकिर नाइक साहब भी कह रहे थे कि भाई आखिर ये कहाँ गई, किधर छुप गई है, आखिर में हमारे पर वीडियो नहीं बन रही। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में इतना धोया गया है, इतना मार मार के पटक पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने कि मेरा ख्याल है कि वो अगले जन्म तक पाकिस्तान आने का तो कम से कम नाम लेने वाले हैं नहीं। हाँ, हो सकता है कहीं और चले जाए दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका ख्याल होगा पाकिस्तान में आएंगे, इस्लामिक कंट्री है, बड़े सीधे साधे तरीके के सवाल होंगे और मैं उन्हें भाषण देकर और उल्लू बनाकर टोपी बना के निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आते के साथ ही सबसे पहले तो उनको याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो हर एक से पैसा लेता है। ये तो सभी जानते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री जो है या कोई भी जो है वो हमसे ऐसा ना निकल सके जिससे हमने पैसा ना लिया हो। तो जाकिर नाइक साहब इतना सारा सामान लेके ना जाने के आए थे, यकीनन उसके अंदर डॉलर भर के तो हरगिज नहीं आए होंगे। तो जो भी था उनके सामान में, अभी तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया नहीं उसके अंदर क्या था। लेकिन खैर उन्होंने आते के साथ ही आप जानते हैं कि पीआईए वालों ने उनसे कहा कि लाओ पैसा निकालो जी, इतना सामान लेकर आ गए हो खामखई का। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ उन्होंने कहा और फिर उन्होंने जो रोने रोए और उसके साथ ही उनको भारत याद आ गया और वो भारत की तारीफें करना शुरू हो गए। तो वो सब तो आप जानते ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी कई तरह के टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने उनका वो हाल किया है कि वो भाषण देना तो मेरे ख्याल है छोड़ ही देंगे। जब वो वापस मलेशिया जाएंगे तो जाकर यकीनन कोई और काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिलीजन बेचने वाला काम है वो तो उनसे अब होने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि लाहौर में जो विजिट किया है जाकिर नाइक ने, वहां पर कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, उन्होंने जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूं। कुछ दिन के बाद उन साहब ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तैयार हूं, मुझे मिल जाएगा, आप आ जाइए। उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना यह था, मैंने 20 तो नहीं भैया, मैंने तो 30 बोले थे। तो भाई 2030 के चक्कर में वो डिबेट रहेगी। वो साहब कह रहे थे कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 20,000 बोले थे। जाकिर नाइक कह रहे नहीं, मैंने तो 30 बोले थे। लेकिन खैर 20 बोले हो या 30 बोले हो, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 2030 तो छोड़े। 2030 के मजमे में आप क्या बात करेंगे। आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान के, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो थोड़ा बहुत सेंसेबल बात करते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद उनके जो व्यूअर्स हैं वो लाखों में हैं, तो वो लाखों का मजमा आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुरका। जी हाँ, यानी कि ये देखिए, ये लाल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वहां का मौलवी है। और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्शन किया था या ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, उस वक्त ये इसी तरह का बुरका पहन के भागा था, लेकिन पकड़ा गया। तो जी मुझे लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुरका वुरका ढूंढ रहे हैं और वो बुरका पहन के वो भागने के चक्कर में। लेकिन ना 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 ना, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इतनी मुश्किल से हमारे और भारत के टर्म्स ठीक होने शुरू हुए हैं, या उम्मीद हुई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर आए थे। और उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम जाकिर नाइक को भारत के हवाले करवाएं। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन्होंने इनवाइट किया जाकिर नाइक को एज अ स्टेट गेस्ट, उन्हें अच्छी से खिलाएं पिलाएं और उसके बाद जिस वक्त उनके जाने का टाइम हो, यानी कि वापस मलेशिया, तो मलेशिया का टिकट लेकर और उनको हम बिठा देंगे
भारत वाली फ्लाइट में, या फिर वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे बहला फुसला के और फिर वहां से धक्का मार के उनको हम भारत में भेज के और आगे से गेट बंद कर देंगे और दोबारा खोलेंगे भी नहीं, तो यकीनन फिर भारत से उनको वहां पे दबोच लिया जाएगा और ले जाकर उनके अच्छे से चित्रौल भी हो जाएगी, या जो भी हो भाई हमें क्या। आपका बंदा है, आप जानिए, आपका काम जानिए, आपने सजा देनी है, आपने उन्हें प्यार करना है, आपने उनको खिलाना पिलाना है, आपने उनकी आरती उतारनी है, जो करना है आप कीजिए, आपके लोग हैं, हम आपको वापस कर देंगे। तो जी बात सारी ये है कि इस बात के बाद जो है यकीनन भारत और पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाने चाहिए, इसलिए कि आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए, वो चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, मसूद अजहर चाहिए और कौन कौन चाहिए, उसमें से एक जाकिर नाइक हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं, यानी कि ओपनिंग बैट्समैन जो कहते हैं ना, जो क्रिकेट में खेलते हैं ना, जो सबसे पहले आके बैटिंग करता है, मुझे इतनी क्रिकेट का नहीं पता लेकिन फिर भी मैंने सुना ऐसा होता है, तो होता ही होगा, लेकिन खैर, तो हम सबसे पहले जो है वो किसी जेल की, किसी कह लीजिए कि वहां पे छितर खाने की जो जगह है वहां की रिबन काटने के लिए हम भेजेंगे ओपनिंग के लिए, हमारी तरफ से जाकिर नाइक आपके लिए पेश खिदमत होंगे। तो बिल्कुल मेरा ख्याल ये खबर जाकिर नाइक तक पहुंची जाएगी, इसलिए कि जाकिर नाइक अगर ये समझ रहे हैं कि ये मजाक हो रहा है और ये सिर्फ भेजा फ्राई में ऐसी बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। मैंने सुना है बहुत सीरियसली गवर्नमेंट सोच रही है कि जी चलते चलते जाकिर नाइक दे देते हैं, तो उससे होगा ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, ट्रेड भी खुल जाएगी और फिर कह लीजिए कि हिंदुस्तान के साथ हम दोस्ती करना तो चाहते हैं, ये तो हमने कई बार कहा है। तो उसके लिए इससे अच्छा बकरा कौन सा, सॉरी, इनसे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हमें कि हम जाकिर नाइक को दे दें। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस तरफ सोच रही है। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, यानी कि समझ लीजिए कि मसूद अजहर, हाफिज सईद और इसी तरह के कई दूसरे लोग जो हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि क्या ये लोग हमें भूल गए, हमारा तो जिक्र ही नहीं हो रहा जब से जाकिर नाइक आए हैं। यही बात हो रही है कि जाकिर नाइक को किस तरीके से भारत के हवाले किया जाए, लेकिन ये बाकी लोग क्या करेंगे। पहले मेरा ख्याल था कि शायद जैद हामिद साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें जाकिर नाइक के साथ दिखाई दें, क्योंकि वो भी लाहौर में है आजकल और जाकिर नाइक साहब भी लाहौर में है और जैद हामिद साहब तो रहते ही लाहौर है, लेकिन उन्होंने निकल के जाकिर नाइक के साथ कोई प्रोग्राम नहीं किया, कोई इवेंट में शिरकत नहीं की जहां पे वो कहते कि हमें गज़वा-ए हिंद करना है, हम भारत से ले लेंगे गज़वा-ए हिंद करके, दिल्ली में जाके हम अपना परचम लहरा देंगे। ऐसा कुछ कहते हुए हमें जैद हामिद साहब दिखे नहीं। आखिर उसकी क्या रीजन हो सकती है, ऐसा क्यों जाकिर नाइक के साथ वो दिखाई नहीं दिए, ये बहुत अजीब सी बात है। वरना इससे पहले तो हमने और भी कई लोगों को देखा है जो भारत के साथ हमें बार बार कहते रहते हैं कि जंग कर लेनी चाहिए और गज़वा हिंद कर लेना चाहिए और भारत के साथ टर्म्स ठीक नहीं करने चाहिए, लेकिन जैद हामिद साहब उसमें काफी प्रोमिनेंट जगह रखते हैं और लोग उन्हें बहुत शौक से सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ये और बातें कि उनकी बातें जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती, मगर लोग उनको ढूंढने में और उनसे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने खुद उनसे 2-3 बार नहीं, 3-4 बार बल्कि कई बार मैंने उनको जो है मैसेज किया और हर बार उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा नो, यानी कि मेरे चैनल पे आने से उन्होंने इनकार किया। वरना एक बार आ जाते तो अच्छा था, मैं जरा पूछ लेती उनसे कि सर आखिर गजवा हिंद आप करना क्यों चाहते हैं, मतलब जितना पाकिस्तान के पास एरिया इस वक्त है, जितनी जमीन पाकिस्तान को मिल गई है वही संभाली नहीं जा रही। कभी बलोचिस्तान वाले आकर पिटाई लगा के चले जाते हैं तो कभी केपीके वाले नाराज होते हैं। अब आज ही देखिए एक बार फिर पीटीआई के लोगों ने कह दिया है कि जी हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमें डी चौक जाना है और वहां जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके लिए तमाम शहर को एक बार फिर ब्लॉक कर दिया गया है। हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं और इससे पता लग रहा है कि केपीके में बैठे हुए चीफ मिनिस्टर जी हाँ अली अमीन गंडापुर, जो जिनके मैं कोई खास फैन नहीं हूँ, मुझे वो ऐसा नहीं है कि मुझे वो कोई बड़े पसंद है, मुझे वो भी अजीब उल्टी सीधी बातें करते हुए लगते हैं, लेकिन वो अपने शहर में बैठ के अपने घर में बैठ के बोल देते हैं कि जी आज हम डी चौक जाने का सोच रहे हैं। और ये सुनते के साथ ही गवर्नमेंट के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी भागी भागी फिरने लगती है, सारे कंटेनर्स ले आते हैं और ना सिर्फ कंटेनर्स ले आते हैं बल्कि पूरे शहर में कंटेनर्स लगा के कंटेनर सिटी बना के सब जगह ब्लॉक कर दिए। और आज फ्राइडे है और आज भी हम लोग ना कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। और ये तो खैर कह लीजिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि हम एससीओ की मीटिंग में पहुंच गए, वरना इन लोगों ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि कहीं से लोग निकल पाए। यानी हर जगह कंटेनर्स थे, हर जगह पे रुकावटें थी। वो तो सुबह सुबह आपको पता है कि मुझे रोकना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वो क्या डॉन का डायलॉग है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हाँ नहीं मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ मुझे याद है, मैंने डॉन भी 4 बार देखी है, बच्चन साहब वाली
शाहरुख वाली भी देखी लेकिन 2 बार देखी, लेकिन बच्चन साहब वाली वाह वाह वाह, क्या डॉन थी वो। लेकिन खैर हम डॉन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की। तो जी हाँ, एक बार फिर चारों तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए हैं ताकि ये लोग डी चौक ना पहुंच सके। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि डी चौक में इतनी क्या अट्रैक्शन है कि हर बार डी चौक के लिए बोल दिया जाता है पीटीआई की तरफ से कि जी हम वहां जाएंगे। साथ साथ ये भी घबराए में कि कहीं इमरान खान को बाहर ना निकाल लें। मैं इमरान खान की फैन नहीं हूं, जितने ऐसे नेगेटिव या कह लीजिए कि क्रिटिसाइज मैंने इमरान खान साहब को किया जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, शायद ही किसी ने किया होगा। हो सकता है 2-4 लोग मुझसे आगे हो, लेकिन फिर मैं अपने आप को, मेरा ख्याल है मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया। और उसकी इसी वजह से इमरान खान की पार्टी के या इमरान खान के सपोर्ट में जो लोग हैं, इनमें से कई लोग जो हैं मुझसे बहुत नाराज हैं। उनमें 2-4 खैर मेरे अपने दोस्त भी हैं, लेकिन बहुत लोग नाराज हो गए। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो मेरे ख्याल से गलत हो रहा है, और इमरान खान को इन्हें मौका देना चाहिए था। इमरान खान साहब को इन्हें जेल से बाहर लाना चाहिए। इतना क्या डर खौफ है, पहले इमरान खान हीरो नहीं थे। इमरान खान अगर कुछ दिन और अपनी सीट पे एज अ प्राइम मिनिस्टर रह जाते तो बहुत मुमकिन था कि पब्लिक उठाकर खुद ही उन्हें ऑफिस से बाहर फेंक देती, इसलिए कि जो महंगाई थी, जो परेशानियां थी, जिस तरह से हो रहा था सब कुछ। और फॉरेन पॉलिसी जो है उसका भी उन्होंने कहना चाहिए कि इंड से इंड बजा दी थी। तो इमरान खान साहब को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट वक्त से पहले खत्म करके इमरान खान साहब को हटाकर जेल में डालकर और उसके बाद जो कुछ होता रहा, केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस, उससे ये हुआ कि इमरान खान जो है वो एक हीरो बनकर निकले हैं। और लोग जो है अब इमरान खान को, जो पहले सपोर्ट नहीं भी करते थे, वो भी अब इमरान खान को सपोर्ट करने लग गए। लेकिन खैर, अब इमरान खान जो है वो कब तक जेल में रहने वाले हैं, कब बाहर आएंगे, ये तो जैसे जैसे हमें अपडेट्स आएंगी हम आपको डेफिनेटली बताते रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जाकिर नाइक का जो हमने हशर किया है उसके लिए मेरा ख्याल है कि मोदी जी को जरूर सोचना चाहिए कि अब तो पाकिस्तान से टर्म्स ठीक कर ही लें, क्योंकि आपके जाकिर नाइक की जो हालत हमने की है कि पिछले 3-4 दिन का आप लोग रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो कहीं पे कोई खास भाषण देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो इंतजार में है कि आखिर कब उनकी फ्लाइट होगी और कब वो पाकिस्तान से निकलकर भागेंगे। और मेरे तो लगता है भागते भागते तो जूते छोड़ के भागेंगे और मुड़कर भी नहीं देखेंगे। बुरका उनके लिए ढूंढा जा रहा होगा, यकीनन उन्होंने बुरका भी मांगा होगा जो पहन के वो भागेंगे ताकि कोई उनको पहचाने नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जाकिर नाइक का जो एक हवा हम लोगों ने बना के रखा हुआ था ना जी, पीस टीवी है उनका, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जी बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने लाखों लोगों को उन्होंने मुसलमान किया है। तो फिर हुआ ये कि वो लाखों लोग जो उन्होंने मुसलमान किए थे वो तो न जाने कहाँ किए थे और क्यों किए थे, लेकिन जो लोग पैदा ही मुसलमान घरों में हुए हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने उनके साथ जो किया है ना, उसके बाद मेरा ख्याल है जाकिर नाइक को तो तौबा कर लेनी चाहिए कि आइंदा वो कोई इस तरह की ऑल फॉल नहीं बोलेंगे और चुप करके बाकी की लाइफ अपनी गुजारेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी उनका जो एक रिलीजन बेचने का बिजनेस है उस पे जरूर डेंट पड़ चुका है, और उसमें सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की पब्लिक को। आप चाहे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, फौज को, किसी को भी कुछ भी कह लीजिए, किसी से भी नाराज हो जाइए, किसी के खिलाफ भी बात कर लीजिए, किसी को भी कह लीजिए कि जी ये गलत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक ने जो किया है उसके ऊपर तो जी आपकी तारीफ बनती ही बनती है पब्लिक की। इसलिए कि पब्लिक ने जो जाकिर नाइक साहब को मट्टी चटाई है पाकिस्तान में, उनको शायद 1% भी उम्मीद नहीं होगी कि 1% भी उनको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि वो पाकिस्तान आएंगे और उनके साथ ऐसा कुछ होगा। मतलब वो बड़े बड़े जिहादी माइंड के सेट के लोग जो हर वक्त जो है, जिनके दिमागों में जिहाद भरा रहता है और हर वक्त यही कहते रहते हैं कि इसको खत्म कर दो, उधर जाके अटैक कर दो, या किसी को क्या नुकसान पहुंचा दो, या दूसरों के ऊपर जो तरह तरह के एलिगेशन लगाते रहते हैं, उन तक, उस तरह के लोगों तक ने जो है वो जाकिर नाइक की हालत खराब करके रखी हुई है। और उनको जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो देखकर यकीनन इस बात की मुझे तो उम्मीद हो चली है कि पाकिस्तान में लोग अभी भी थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी सही, वैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए ना, फिर सर में दर्द हो जाता है। लेकिन ये कि कभी कभी जो है दिमाग इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना जंग भी लग जाता है जब इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन हाँ, हमारे लोगों ने अपना दिमाग जो है थोड़ा सा इस्तेमाल किया है और जाकिर नाइक को उनकी सही जगह दिखाई है। साथ अगर हम आपको ये भी बात करते चलें कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि इजराइल ने एक बार फिर एक अनमोल रतन जो है, हमास का लीडर जो है, उसको याह्या
क्या नाम है यार उसका, याया सिनवर, एक तो नाम अजीब अजीब रख लेते हैं, पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनके पेरेंट्स को यही नाम पसंद होगा, हम कौन होते हैं जी एतराज करने के लिए। लेकिन खैर कुछ अच्छा सा नाम रख लेते हैं, अजय विजय, वो जैसे बच्चन साहब की मूवीज में होता था ना, याद रखना आसान रहता था। खैर, तो याया सिनर को जिया एक बार फिर बताया गया है, इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि जी उसको मार दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट वगैरह हुआ है और इसकी जो है ये बात जो है वो कंफर्म हो गई है कि याया सिनवर को जो है वो मारा गया है। अब यकीनन हमास में जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि हमास के लोग जो हैं उन्होंने फिर एक बार ढूंढ शुरू कर दी होगी कि अब हम किसको लीडर बनाएं। लेकिन साथ ये भी याद रहे कि इजराइल ने भी सुना है कि एक लिस्ट बना के रखी हुई है और उसमें न जाने किस किस का नाम लिखा हुआ है, और वो सारे हमास के लीडर या सपोर्टर्स या कह लीजिए जो हमास को चलाना है, जिनके हाथ में हमास की भाग दौड़ है या हमास का पूरा कंट्रोल है, उनके नाम है। तो यकीनन अब उनकी जान भी जो है वो खतरे में होगी, या वो भी सोच रहे होंगे कि न जाने कब उनको भी उड़ा दिया जाए। अब देखते हैं कि हमास का नया लीडर कौन आता है। वैसे ये जो याया साहब थे, ये तो जी सिर्फ 2 मंथ्स के लिए ही, यानी सिर्फ 2 मंथ्स के लिए ही लीडरशिप इनकी चली और उसके बाद इजराइल ने इनको ढूंढ निकाला। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान में सुबह से टीवी चैनल्स पे इसको शहीद 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 बताया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वालों कुछ तो अकल कर लो, खासतौर पे पाकिस्तान की मीडिया। खैर पाकिस्तान की मीडिया बेचारी क्या करे, उनको कहा गया होगा कि जी आपने शहीद बोलना है तो अब वो यही बोलेंगे, वरना क्या करेंगे, जॉब से जाएंगे। तो इसलिए जी सुबह से जो है वो बताया यही जा रहा है कि जी ये शहीद हैं, और उसके बाद जो है वो जाहिर है इजराइल जो है उसके खिलाफ बातें की जा रही होंगी। और यकीनन हमारे कई पॉलिटिशियंस और कई सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो हैं वो निकल के, और सो कॉल्ड वो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना जी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि उनको बताना पड़ता है कि हम इंटेलेक्चुअल है, तब लोगों को पता लगता है, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं लगता कि अच्छा ये इंटेलेक्चुअल है, हमारे इस तरह के इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो बिल्कुल जी, पाकिस्तान में भी कुछ अजीब गरीब किस्म के इंटेलेक्चुअल्स हैं जो जगह जगह आपको मिल जाएंगे। मतलब आप पत्थर मारे, अगर मतलब आप क्राउड में पत्थर मारे और वो किसी के सर पे जाके लगेगा तो वो इंटेलेक्चुअल ही निकलेगा। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे पाकिस्तान में जो ये कहेंगे कि हम इंटेलेक्चुअल नहीं है, वरना हर कोई अपने आप को इंटेलेक्चुअली बताता है, अब चाहे वो जितनी मर्जी बोंगियां मारा। तो इसलिए हमारे इंटेलेक्चुअल्स की बहुत कमी है। हम तो जी 5 रुपए फी किलो के हिसाब से इंटेलेक्चुअल दे रहे हैं, अगर किसी को चाहिए तो बता दें, बाद में मत कहिएगा हमने बताया नहीं। ये सेल लगी है और 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, ये भी बता दूं मैं। लेकिन खैर हम बात कर रहे थे याया सिनर की, और सिनवर है ना यार, सॉरी सिनवर की। और देखिए मैंने लिख के रखा है फिर भी मुझे याद नहीं रह रहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब याद रख के करना भी किया है, वैसे भी बेचारे चले गए, अब तो ऊपर कहीं 72 हूरों के पास टहल घूम रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इसराइल ने जो है वो लिस्ट बना रखी है, और उन्होंने टारगेट भी अपने जो है वो अचीव करने का कह रखा है, और इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान अब इस मुश्किल में कि आखिर वो साथ दे तो किसका दे। जाहिर है कि हमास के साथ भी हम खड़े दिखाई देते हैं और इसराइल के साथ हम नहीं दिखाई देते खड़े हुए, लेकिन हम बहुत ज्यादा लंबा पंगा भी नहीं चाहते। दूसरी तरफ सऊदी अरब है या मुस्लिम उम्मा है, वो बिल्कुल खामोश है। और सऊदी अरब ने तो साफ कह दिया था कि जी हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ना तो फलस्तीन का ना तो किसी और का, हम अपनी कंट्री को देखेंगे और हम किसी दूसरे के मामले में नहीं पड़ेंगे। यही पाकिस्तान को भी करना होगा। इससे पहले भी पाकिस्तान दूसरों के झगड़े में बार बार जाकर जो है वो खड़ा हो गया या बार बार जाकर हिस्सा लिया, इस वजह से आज हमारा ये हाल है। अगर हमने अफगानिस्तान के टाइम पर अमेरिका का साथ ना दिया होता तो शायद आज अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर अटैक्स ना हो रहे होते। लेकिन खैर आपको पता है कि हम उन लोगों में से जो अपनी हिस्ट्री से कभी सीखते नहीं है, हमने कभी भी अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखकर अपने आप को सही करने की कोशिश ही नहीं की। हमें हमेशा यही लगता है हम तो एकदम सही है, हमें सही होने की क्या जरूरत है, ये बाकी सब लोग गलत हैं। यानी जितने भी हमारे नेबर्स हैं सब हमसे नाराज हैं, लेकिन गलती ही नहीं की है कि हमसे नाराज हो गए, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं है। वरना तो लोग कहते हैं ना कि भाई अगर 4-5 लोगों में से या 4-5 नेबर्स में से कोई एक तो ऐसा होता ना जो हमारे साथ है, ठीक है ठीक है ठीक है, चाइना हमारे साथ है हमें मालूम है, लेकिन चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो हमारे साथ है और वो हमें इस्तेमाल करता है किस तरह से, वो भी आप लोगों को मालूम है। या मैं दोबारा बताऊं? अच्छा दोबारा बता दूंगी, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये कि वीडियो का टाइम हो रहा है खत्म, और आपको तो पता है ना जाकिर नाइक साहब की बातें सुन सुन के मेरा भी दिमाग लिया है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ 20 मिनट से पहले ही वीडियो खत्म हो और मैं यहाँ से निकलूं। तो इसलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और चाइना हमें कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, फिर कभी बता दूंगी। इतनी क्या जल्दी पड़ी है आप लोगों को? चले फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा प्लीज। जाते जाते बस एक क्लिक ही करना होता है, उसमें कोई खास एनर्जी भी खर्च नहीं होती, पैसे तो बिल्कुल ही खर्च नहीं होते, तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब किएगा।
थैंक यू।